हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीआईपीएम एकेडमी। पटवार का आपका एग्जाम आने वाला है, अब बहुत कम टाइम है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सारे मॉक पेपर एटलीस्ट उनको रिवाइज करके चले जाइएगा एग्जाम में। कई बार क्या होता है कि टेस्ट पेपर से एज इट इज क्वेश्चन आ जाता है और बाद में रिग्रेट होता है कि हमने रिवाइज नहीं किया। तो अगर आपका रिविजन कंप्लीट हो गया है, सिलेबस कंप्लीट हो गया है और वो हो ही गया होगा लास्ट टाइम में हम लोग हैं, तो ऐसे में आप प्लीज रिविजन करें टेस्ट पेपर्स का। और ये जितने भी सोल्यूशन है मैं इसीलिए अपलोड करवा रही हूँ कि जाते जाते क्या पता इन्हीं में से कोई एरर आ जाए और आपकी वो देखी सुनी हो तो आप उसको सही कर दो। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, आई विल नेवर जज यू फॉर योर इम्प्रॉम्प्टू परफॉर्मेंस। इम्प्रॉम्प्टू का मतलब होता है जो पहले से प्रिपेयर नहीं की गई है। नो सॉरी, नॉट प्रिपेयर्ड, नॉट प्रिपेयर्ड, जिसकी पहले से तैयारी नहीं हुई है उसको बोला जाता है इम्प्रॉम्प्टू। तो आई विल नेवर जज यू, मैं आपको कभी भी जज नहीं करूंगा आपके इम्प्रॉम्प्टू परफॉर्मेंस के लिए। तो इस सेंटेंस में आई के साथ में विल आ सकता है, नेवर, आई विल नेवर जज आ सकता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। इसके बाद में आपको आपके इम्प्रॉम्प्टू परफॉर्मेंस के लिए, एक बच्चा कह रहा है कि मैम इसके अंदर जो है मैं एरर क्रिएट कर देता हूँ, आई के साथ में मैं शेल लगा दूंगा। देखो उसकी जरूरत नहीं है, उसका रीजन है कि अब मोस्ट कॉमनली आई के साथ में विल प्रेफर किया जाता है, तो इस तरीके की एरर क्रिएट करके एग्जामिनर नहीं देगा। इस क्वेश्चन में आपको नो एरर अटेम्प्ट करके आना है। इन केस मान लो कुछ बच्चे वहां को शेल मान के करके भी आएंगे, तो जब कभी रिजल्ट आएगा तो ये क्वेश्चन जो है इसका ऐसा नहीं होगा कि इसके अंदर जो है आई के साथ में विल को गलत माना जाएगा, क्योंकि बहुत कॉमनली अब जो है बुक्स में, ग्रामर में, सभी में आई के साथ में विल को प्रेफर किया जा रहा है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये नो एरर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, इफ कन्वेंशनल अरेंजमेंट्स एंड पैटर्न्स आर मेड मोर स्कैटर्ड, अदर अरेंजमेंट्स एंड पैटर्न्स विल स्प्रिंग अप। अगर कन्वेंशनल अरेंजमेंट्स और पैटर्न्स को बनाया जाए, कैसे, बहुत ज्यादा दुर्लभ, तो दूसरे जो अरेंजमेंट्स हैं और पैटर्न्स हैं वो अपने आप स्प्रिंग अप होंगे, मतलब बाहर आ जाएंगे, उभर के सामने आ जाएंगे। अगर पुरानी चीजों को कम करोगे तो ऑब्वियसली नई चीजों को मौका मिलेगा। बट प्रॉब्लम ये है कि आपने मोर स्कैर्सर इसको बना दिया है, यानी डबल कंपैरेटिव का यूज कर दिया है, लास्ट में ईआर भी लगा दिया और पहले मोर भी लगा दिया, विच इज रॉन्ग। आपको डबल कंपैरेटिव नहीं बनाना है, डिग्री का क्वेश्चन है, तो यहाँ एरर कौन से पार्ट में है सर? डी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, सिनोनिम्स आपको बताना है, और सिनोनिम किस वर्ड का बताना है? फ्लैबरगेस्टेड वर्ड का आपको सिनोनिम बताना है। सिर्फ फ्लैबरगेस्टेड का मतलब होता है अचानक से आप किसी चीज से जो है चकित हो जाएं, कोई चीज जो बड़ी सरप्राइजिंग हो आपके लिए, वो होता है फ्लैबरगेस्टेड। तो मोटिवेटेड तो प्रोत्साहित होता है, डिस्टर्ब्ड जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रखा है नहीं। टेरिफाइड का मतलब होता है डरा हुआ, टेरर से याद रख लेना, टेरर से याद रख सकते हो इसको। टेरिफाइड का मतलब क्या होगा? डरा हुआ, डरा हुआ। इसके बाद है एस्टोनिश, बिल्कुल सही है, चकित होना, सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, तो सिनोनिम हो जाएगा। अगला वर्ड है आपका एंटोनिम्स। इसके अंदर आपको बताना है एंटिस। एंटिस का मतलब होता है सामने वाले को आकर्षित करना। एंटिस का मतलब क्या होता है? आकर्षित करना। अगर मुझे सिनोनिम करना होता तो एल्यूर एकदम इजीली कर देती, लेकिन सिनोनिम नहीं करना है तो जल्दबाजी में ये मत कर देना कि आते हुए गलती कर दो। इसके बाद में होता है रिपल्स, बिल्कुल सही है, प्रतिकर्षित करना। अब मैं आपकी जगह होती तो मैं समझदारी ये दिखाती, सपोज मुझे ये वर्ड नहीं आ रहा पर मैं ये देख रही हूँ इनवाइट का मतलब भी आकर्षित। अब एक बच्चा कह रहा है इनवाइट तो खाने पे बुलाना होता है, अरे बुलाना भी होता है और इनवाइट का मतलब आकर्षित करना भी होता है, आकर्षित करने के लिए भी यूज किया जाता है। तो मैं आपकी जगह होती तो देखती ये और ये दोनों ही हो सकते थे, तो ये तो नहीं होगा। तो अब बचा रिपल्स, प्रतिकर्षित करना, इसका एंटेनिम। इसके बाद में है टेंगल। टेंगल का मतलब होता है जैसे बाल वगैरह आपके उलझे हुए रहते हैं ना, तो किसी चीज का इस तरीके से उलझा हुआ होने को टेंगल्स बोलते हैं। जैसे बालों में यूजुअली हम कॉम्ब करते हैं तो डीटेंगल करते हैं अपने हेयर्स को, यानी जो वो उलझन है उन उलझनों को थोड़ा सा सुलझाने का काम करते हैं। चलिए, इसके बाद में आपकी ईडियम है द लास्ट स्ट्रॉ। ईडियम द लास्ट स्ट्रॉ का मतलब होता है आपकी, आपको जो, आप जो भी चीज कर रहे हैं उस सीरीज के अंदर आपको जो आखिरी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े उसको बोलते हैं लास्ट स्ट्रॉ। बस ये आखिरी स्ट्रॉ है ये, और बस एक बारी जो है हो जाए, यानी अंतिम जो आपके प्रयास में जो अंतिम समस्या आती है, अंतिम बाधा आती है, उसको लास्ट स्ट्रॉ बोला जाता है। तो द लास्ट रे ऑफ होप नहीं, लास्ट स्ट्रॉ लास्ट रे ऑफ होप नहीं होती, लास्ट फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी नहीं होता। द ओनली ऑप्शन लेफ्ट आफ्टर अ सीरीज ऑफ unsuccessful attempts नहीं, the final problem in a series of problems that makes the situation intolerable। बस अब मेरे बस की नहीं है, ये फाइनल इस सीरीज के अंदर है, उसके लिए यूज किया जाता है।
अगला है आपका, ये एक पैसेज आपको दे रखा है और काफी बड़ा पैसेज है, 2 पेज का पैसेज है। चलो अभी इसको पढ़ेंगे, उससे पहले एक बारी ये 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। डेप्यूटेशन, सर डेप्यूटेशन का मतलब निवृत्ति नहीं, डेप्यूटेशन का मतलब होता है प्रतिनियुक्ति पर आपको भेजना। प्रतिभूति आपसे पूछा जा सकता है, प्रतिभूति होता है सिक्योरिटी, प्रतिभूति क्या होता है, सिक्योरिटी। चलिए नियुक्ति, नियुक्ति नहीं है तो अपॉइंटमेंट के लिए यूज किया जाता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है सर मेमोरेंडम, मेमोरेंडम का मतलब क्या होता है, मेमोरेंडम का मतलब होता है ज्ञापन। अनुस्मारक क्या होता है, अनुस्मारक का मतलब होता है आप किसी चीज को जो है, एक होता है ना कि आप वापस से रिमाइंडर के केस में किसी चीज को डाल रहे हो तो उसको बोला जाता है, रिमाइंडर को बोला जाता है अनुस्मारक। इसके बाद में परिपत्र होता है सर सर्क्यूलर, और आपका जो है ऑफिशियल ऑर्डर होता है कार्यालय आदेश। तो इस तरह की ग्लॉसरी पूछी जाती है, सो आप इजीली इनको डील कर सकते हैं वहाँ एग्जाम में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं पैसेज की, तो पैसेज पे 5 क्वेश्चंस हैं। उससे पहले एक बार पैसेज पढ़ लेते हैं, किस बारे में पैसेज है। पैसेज क्या कह रहा है, पैसेज कह रहा है आपसे, our failure to control one of the most common of all ailments sometimes seems ridiculous. Our failure, हमारा फेलियर किस चीज में, कंट्रोल करने के लिए, किसको, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन, बहुत सारे कॉमन जो एलिमेंट्स है उनमें से किसी एक को कंट्रोल करने में हमारा फेलियर है, वो कैसा दिखता है, वो प्रतीत होता है रिड्यूकुलस। यानी बहुत सारे एलिमेंट्स को सॉल्व करने में हमारे जो फेलियर्स होते हैं उनमें से सबसे हास्यास्पद, जिसमें हमें हंसी आती है, वो कौन सा, वो कैसा प्रतीत होता है, हास्यास्पद, वो फेलियर हमारा। इसका मतलब पहले तो ये एलिमेंट्स क्या होते हैं सर, एलिमेंट्स जो होता है ये डिजीज के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला वर्ड है, बट एग्जाम में सपोज आपको इस शब्द का अर्थ नहीं भी आता है तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, आप आगे पढ़ेंगे तो आपको इससे समझ आ जाएगा कि किस बारे में बात हो रही है। तो सबसे पहले तो हमारा जो फेलियर है कंट्रोल करने में, किसको कंट्रोल करने में, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ऑफ ऑल एलिमेंट्स, यानी जितने भी कॉमन बीमारियां हैं उनमें से किसी एक बीमारी को ट्रीट करने का जो हमारा, ट्रीट न कर पाने का जो हमारा फेलियर है, हम उसको ट्रीट नहीं कर पा रहे, वो काफी हास्यास्पद लगता है। क्यों लगता है, मेडिकल साइंस रेगुलरली प्रैक्टिसेस ट्रांसप्लांट सर्जरी एंड हैज रिड होल कंट्रीज ऑफ सच किलिंग डिजीज एज टाइफस एंड प्लेग। तो मेडिकल साइंस जो है वो डेली बेसिस, रेगुलर बेसिस पे क्या करती है, प्रैक्टिस करती है ट्रांसप्लांट सर्जरी को। तो मेडिकल फील्ड में सर्जरी वगैरह करना, और ट्रांसप्लांट सर्जरी मतलब किसी के कोई बोन मैरो नहीं है उसका ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, हार्ट में किसी चीज का ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो वो चीज काफी कॉमन है और रेगुलरली होती है। एंड हैज रिड, और उसने मेडिकल साइंस ने पीछा छुड़ा लिया है, किससे, पूरी कंट्री को पीछा छुड़वा दिया है, किससे, सच किलिंग डिजीज, कई किलिंग डिजीज से, बीमारियों से, जैसे टाइफस और प्लेग जैसी बीमारियों से जो है हमारी मेडिकल साइंस ने हमारा पीछा छुड़वा दिया है। बट द प्रॉब्लम ऑफ द common cold is unusually difficult and much has yet to be done to solve it। ये क्या कह रहा है, बट जो प्रॉब्लम ऑफ कॉमन कोल्ड, यानी जो कॉमन कोल्ड का जो प्रॉब्लम होता है कि कॉमनली लोगों को कोल्ड हो जाता है, जुकाम हो जाती है, इज अनयूजुअली डिफिकल्ट एंड मच हैज येट टू बी डन टू सॉल्व इट। और अभी इसके लिए कुछ खास हुआ नहीं है और इसको सॉल्व करने के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। ये काफी डिफिकल्ट प्रतीत होती है कि हम एक तरफ तो ट्रांसप्लांट सर्जरी वगैरह कर रहे हैं और उसमें बहुत अच्छा कर रहे हैं, प्लेग वगैरह हमने मिटा दिया, और दूसरी तरफ एक बहुत, इसीलिए ऊपर लिखा था कि सीम्स रिडिकुलस, कि दूसरी तरफ जो है अभी तक हम कॉमन कोल्ड लाइक थिंग्स को भी नहीं डील कर पा रहे हैं। इट इज नोन दैट अ कोल्ड इज कॉज्ड बाय one of the number of viral infections that affect the lining of the nose and other passages leading to the lungs, but the confusing variety of viruses make studying and remedy very difficult। ये क्या कह रहा है, it is known, ये सबको पता है, क्या पता है कि cold is caused by one of a number of viral infection, कई सारे वायरल इन्फेक्शन में से किसी एक से कोल्ड होता है, और जो अफेक्ट करता है किसको, हमारी नोज की लाइनिंग को, और किसको, अदर पैसेजेस लीडिंग टू लंग्स, और लंग्स तक जाने वाला जो रास्ता है, पैसेज का मतलब यहाँ रास्ता, लंग्स तक जाने वाले रास्ते को, हमारे नोज की लाइनिंग को अफेक्ट करता है। बट द कंफ्यूजिंग वेराइटी ऑफ वायरसेस मेक स्टडीइंग एंड रेमेडी वेरी डिफिकल्ट। लेकिन जो ये कंफ्यूजिंग वेराइटी है वायरस की, कि इस वायरस को ठीक क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये स्टडी को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, और रेमेडी मतलब उपाय को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड या डिफिकल्ट बनाती है। तो ये तो पता है कि कोल्ड किससे होता है, जुकाम वायरस, एक वायरसेस के जो अलग अलग प्रकार है उनमें से किसी एक प्रकार से होता है।
लेकिन ये थोड़ा अलग प्रकार का वायरस है, कंफ्यूजिंग वैरायटी है वायरस की, तो इसके बारे में डिफिकल्ट है जानना। इट वाज शोन इन 1960 दैट मैनी टिपिकल कोल्ड्स इन एडल्ट्स आर कॉज्ड बाय वन और द other of a family of viruses known as rhinovirus, yet there still remain many colds for which no virus has yet been isolated। ये क्या कह रहा है? इट वॉज शोन इन 1960, ये 1960 में दिखाया गया था क्या, कि बहुत कई प्रकार के जो टिपिकल कोल्ड्स हैं एडल्ट के अंदर होते हैं, वो कॉज किए जाते हैं, ये वो कारण होते हैं, किसके कारण होते हैं? बाय वन और अदर फैमिली मेंबर ऑफ वायरस नोन एज राइनोवायरस। तो अडल्ट के अंदर जो कोल्ड होता है वो राइनोवायरस या उसी के परिवार के कोई दूसरे सदस्य के कारण होता है। yet there still remain many colds for which no virus has been yet been isolated। लेकिन अभी भी कई सारे ऐसे कोल्ड्स हैं जिनके लिए अभी किसी भी वायरल को आइसोलेट नहीं किया है। इसका मतलब अभी कई सारे ऐसे कोल्ड है जिसके बारे में पता नहीं कि कौन सा वायरस उसके लिए जिम्मेदार है, बट अधिकतर एडल्ट में जो है वो राइनो वायरस के कारण होता है। चलिए अगला देखिए, देयर इज ऑल्सो द डिफिकल्टी दैट बिकॉज देयर आर सो मच स्मॉलर देन द बैक्टीरिया विच कॉज मैनी अदर इन्फेक्शंस, वायरसेस कैन नॉट बी सीन विद द ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप्स। ये क्या कह रहा है? देयर इज ऑल्सो द डिफिकल्टी, एक समस्या है। क्या समस्या है? बिकॉज दे आर सो मच स्मॉलर, जो वायरस होते हैं बहुत छोटे होते हैं, देन द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की तुलना में वायरस बहुत छोटे होते हैं, विच कॉज, जो कॉज करता है बहुत सारे अदर इन्फेक्शन। वायरस कैन नॉट बी सीन विद ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप, जो बैक्टीरिया होते हैं उनको माइक्रोस्कोप से देख लिया जाता है, लेकिन बैक्टीरिया की तुलना में वायरस छोटे होते हैं तो उनको माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता है। नॉर कैन दी बी कल्टिवेटेड, इन्वर्जन करवा रखा है सर, नॉर कैन बी दे कल्टिवेटेड, ना ही वो कल्टिवेट किए जा सकते हैं इजिली इन द बैक्टीरिया bacteriologist laboratory since they only grow within the living cells of animals or plants। ना ही उनको उगाया जा सकता है या पैदा किया जा सकता है आसानी से बैक्टीरियोलॉजिस्ट के द्वारा लेबोरेटरी में, since they grow within the living cells, क्योंकि वो किसके अंदर पैदा होते हैं? लिविंग सेल्स के अंदर, एनिमल या प्लांट्स की। तो एक आदमी सोच रहा है इनको उगा के क्या करेंगे, मतलब इनको पैदा करके वायरस को। सर एंटीवायरस जो होता है सेम वायरस से प्रोड्यूस करके ही बनाया जाता है, तो ये कह रहा है कि इनको तो बना भी नहीं सकते लेबोरेटरी में। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि ये लिविंग सेल, जिंदा सेल के अंदर ही बनते हैं, एनिमल या प्लांट की। एन इंपॉर्टेंट recent step forward however is the development of technique of tissue culture in which bits of animal tissues are enabled to go on living and to multiply independently of the body। an important recent स्टेप फॉरवर्ड, इसी क्षेत्र में एक इंपॉर्टेंट कदम उठाया गया है। हालांकि वो स्टेप क्या है? द डेवलपमेंट ऑफ टेक्निक ऑफ टिश्यू कल्चर, कि टिश्यू कल्चर की एक टेक्निक लेकर आए हैं जिसके अंदर बिट्स ऑफ एनिमल टिश्यू, यानी थोड़े से जो एनिमल के टिश्यूज होते हैं वो आर इनेबल टू गो ऑन अ लिविंग एंड टू मल्टीप्लाई इंडिपेंडेंटली ऑफ द बॉडी, बॉडी से बाहर जाकर कहीं जो है लिविंग थिंग पर उसको जो है, ये एनिमल के टिश्यू है, इनको वहां पर ग्रो करवाएंगे और वहां ग्रो करवा के कई बार मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो इस तरह की एक टेक्निक तो चल रही है। This has greatly added virus research and has led to the discovery of a large number of viruses। इस चीज ने ऐड किया है वायरस रिसर्च में, और जो है इसने कारण बना है डिस्कवरी का, किसका? लार्ज नंबर ऑफ वायरसेस, कई प्रकार के जो वायरसेस हैं उनके डिस्कवरी का कारण बना है। देयर एग्जिस्टेंस हैड प्रीवियसली बीन नॉट ओनली अननोन बट ऑल्सो अनसस्पेक्टेड। इनका जो एग्जिस्टेंस है, मतलब अस्तित्व, वो पहले से ही नहीं था, वो अनजान ही नहीं था बल्कि अनसस्पेक्टेड भी था, असंदिग्ध। अगला है, द फैक्ट दैट वी कैन कैच अ कोल्ड रिपीटेडली क्रिएट्स अनदर डिफिकल्टी। और ये चीज कि हम लोग जो है आसानी से चपेट में आ जाते हैं कोल्ड के, ये चीज और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और वो भी बार बार हम लोग को कोल्ड होता है। तो कोई चीज बार बार नहीं होनी चाहिए। यूजुअली अ वायरस स्ट्राइक्स ओनली वंस एंड लीव्स द विक्टिम इम्यून टू फर्दर अटैक्स। कितनी अच्छी बात कही है कि भाई वायरस तो एक ही बार स्ट्राइक करता है और फिर विक्टिम इम्यून छोड़ देता है कि अगली बार आपको वायरस आपको दोबारा आपकी बॉडी पे अटैक नहीं कर सकता। तो ये उस चीज को कह रहा है कि भैया जब वायरस तो दोबारा अटैक ही नहीं कर सकता बॉडी पे, तो हमें फिर ये बार बार कोल्ड क्यों होता है? ये भी तो एक वायरल डिजीज है। तो ये चीज थोड़ा डिफिकल्ट है। स्टिल वी डू नॉट गेन इम्यूनिटी फ्रॉम कोल्ड्स, अभी भी हम जो है कोल्ड से इम्यूनिटी नहीं प्राप्त करते हैं। इट सीम्स देयरफॉर दैट वी आर लाइकली टू हैव टू सफर कोल्ड्स फॉर सम टाइम येट। इसका मतलब संभावित है हमको अभी भी कोल्ड से जो है कुछ दिन और जो है क्या करना पड़ेगा? सफर करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो कोल्ड के लिए कोई और रास्ता मिला नहीं है। चलिए क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द मोस्ट सुटेबल इन्फरेंस फ्रॉम द गिवन पैसेज।
Colds are minor infections of the nose and throat caused by virus. Rhinovirus is the most common cause. Medical science has not yet resolved the problem of common cold, or when your immune system is exposed, the virus causing cold attack only on the surface. देखो ये दोनों तो सीधे सीधे इससे रिलेटेड नहीं है. ये कह रहा है मेडिकल साइंस हैज नॉट येट रिजोल्व द प्रॉब्लम ऑफ कॉमन कोल्ड, देयरफॉर वी हैव टू सफर. तो इन्फरेंस का मतलब तो ये है कि माइनर इन्फेक्शन है, नाक वगैरह को करते हैं, और मोस्ट कॉमन कोल्ड जो है राइनो वायरस है. तो इन्फरेंस तो यही लिख रहे हैं. ये क्यों नहीं लिख रहे? ये तो बस लास्ट में एक बार जिक्र किया गया था, एक बार इसका जिक्र किया गया था. तो मोस्ट कॉमन या सुटेबल इन्फरेंस तो ए ऑप्शन लग रहा है कि कोल्ड जो है माइनर इन्फेक्शन है, जो नाक में हो जाते हैं, गले के अंदर कॉज करते हैं, और राइनो वायरस की वजह से होते हैं. तो पैराग्राफ में इस पे काफी बात हुई थी. नेक्स्ट है द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड. आइसोलेटेड का मतलब होता है अकेले रहना, तो सिनोनिम चाहिए. तो एक्सेसिबल तो मतलब पहुंच होती है कहीं. डेजर्टेड का मतलब अकेले ही होता है. एक बच्चा कह रहा है मैम डेजर्ट तो मिठाई होती है. सर वो ये डेजर्ट होता है. एक बच्चा कह रहा है मैम डेजर्ट का मतलब तो मरुस्थल हमने सुना था. अरे वो डेजर्ट जो है नाउन होता है, उसका मतलब मरुस्थल होता है. यहाँ डेजर्ट का मतलब छोड़ना, और डेजर्टेड मतलब छोड़ा हुआ, अकेला थकेला के लिए यूज होता है. ठीक है क्या? बेयर का मतलब तो होता है नंगा या खुला. जैसे बेयर वायर्स होते हैं ना, खुला. बेयर फुट भी होता है, नंगे पैर. ठीक है. फ्यूटाइल का मतलब होता है व्यर्थ. फ्यूटाइल सर्च ईडियम है ना, फ्यूटाइल सर्च मतलब कुछ हाथ नहीं लगे आपके. ठीक है. चलिए अगला है आपका, सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल ऑफ टाइटल ऑफ द गिवन पैसेज. द प्रॉब्लम ऑफ कंट्रोलिंग द कॉमन कोल्ड, द मोस्ट फ्रीक्वेंट इन्फेक्शियस डिजीज, ये तो नहीं है. वायरस गेन इम्यूनिटी फ्रॉम कोल्ड, ये भी नहीं. द टेक्निक ऑफ टिश्यू कल्चर इंडिपेंडेंटली, तो ये एक जगह जिक्र किया गया था कि ऐसी टेक्निक डेवलप की जा रही है, पर पूरी स्टोरी इसी के बारे में नहीं थी. स्टोरी थी प्रॉब्लम ऑफ कंट्रोलिंग द कॉमन कोल्ड. तो पढ़ के रिजेक्ट किया करो, क्योंकि इस क्वेश्चन में ज्यादा दिक्कत आ सकती है जहां पर आपसे टाइटल पूछा जाएगा कंफ्यूजिंग ऑप्शंस की वजह से. तो सोचा करो कि पैसेज में ज्यादा बात किसके बारे में हुई है, फिर आप डिसीजन लेंगे. अगला क्वेश्चन है, मेडिकल साइंस हैज नॉट येट डन एनीथिंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कॉमन कोल्ड. क्यों नहीं सॉल्व कर पाया है? क्योंकि वी कैन कंट्रोल वन ऑफ द कॉमनेस्ट ऑफ ऑल डिजीज. नहीं, वायरस आर सो मच स्मॉलर. एकदम सही है, बहुत छोटे हैं कि इन बेचारों पे काम ही नहीं हो पाता है. अदर वायरसेस गेट इनटू नो. बैक्टीरिया कॉजेज मैनी. बैक्टीरिया से क्या मतलब है? वो तो पूछ रहा है कि अभी तक कोल्ड क्यों नहीं सॉल्व हुई, क्योंकि बहुत छोटे हैं, उनका एग्जामिनेशन ही नहीं हो पाता है. चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, which of the following is the most appropriate summary of the given passage. तो ये क्या कह रहा है? The problem of common cold is unusually difficult, hence we are likely to get relief. Likely to get relief कैसे मिलेगा? ये तो इतनी कॉमन है, अभी रिलीफ नहीं मिलेगा. लास्ट लाइन में लिखा हुआ भी था. अगला है, viral research has led to the discovery of a large number of viruses, leaves the victim immune to further attacks. No. अगला है, usually a bacteria strikes only once, we do not gain immunity from colds. बैक्टीरिया की नहीं, वायरस की बात की थी कि एक बार हिट कर दे तो दोबारा नहीं आता. In spite of having the cure to the kill disease like typhus and plague, it seems ridiculous that medical science has not done much to solve the problem of common cold. बिल्कुल सही है, सरकाज़म से ही शुरू हुआ था कि बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स तो तुम दूर कर रहे हो, छोटा सा कोल्ड अभी तक ठीक नहीं हो पा रहा है, तो उससे ही रिलेटेड है. और आई गेस इट इज डन. चलिए थैंक यू सो मच. नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं. 2-3 पेपर और बचे हैं, आराम से दो, अच्छे से दो. बेस्ट विशेस, अच्छे से तैयारी करके जाना. थैंक यू.